गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंदे मातरम। बच्चों, मैंने फर्स्ट लेसन आपको भूगोल का कंप्लीट करवा दिया है, उसके प्रश्न उत्तर भी अपन ने कर लिए हैं। आज मैं आपको सेकंड लेसन करवाऊंगी जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो कैसे बनती है, इसके बारे में हम आज यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, यानी कि पृथ्वी जो है हमारी गतिशील ग्रह, यानी कि वह घूमती रहती है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है और ये किन किन पदार्थों से मिलकर हमारी पृथ्वी बनी है? देखिए बच्चों, पृथ्वी पर अंदर और बाहर निरंतर कई परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग आज हम पढ़ेंगे। पृथ्वी का आंतरिक भाग देखेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसे बना है। देखिए बच्चों, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी बनी हुई है, ठीक है। इसका जो ऊपरी भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं? परपट्टी। इसको हम परपट्टी कहते हैं, ठीक है बच्चों। ऊपरी भाग को हम परपट्टी कहते हैं। और इसके नीचे वाला जो ये छोटा सा ये वाला जो इसके बिल्कुल नीचे वाला भाग जो होता है, इसको हम स्थल मंडल कहते हैं। इसको हम स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में जो भाग होता है, इतना ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इस वाले भाग को हम कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं इसको हम? मेंटल। ये वाला जो भाग होता है इसको हम मेंटल कहते हैं। इसके बाद में इसके नीचे वाली जो सतह होती है उसको हम क्रॉड मेंटल सीमा कहते हैं। इसके नीचे ये जो बना हुआ होता है इसको हम कहते हैं क्रॉड मेंटल सीमा, ठीक है। इसके बाद में इसके नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम बाहरी कोड कहते हैं। इसके जो नीचे वाला ये जो भाग होता है इसको हम बाहरी क्रॉड कहते हैं, ठीक है। इसको हम बाहरी क्रॉड कहते हैं। और जो इसकी जो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला, इसको हम आंतरिक क्रॉड कहते हैं, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग है। देखिए बच्चे, हमारी जो पृथ्वी है एक प्याज के समान होती है। जिस प्रकार से प्याज के अलग अलग परतें होती है, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी की भी अलग अलग परतें होती है। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी हुई होती है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको हम परपट्टी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो परत होती है इसको हम परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहित में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यह महाद्वीपीय सहित में 35 किलोमीटर है और समुद्री सतह में कितनी है? केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनिया जैसे खनिजों से बनी होती है, इसलिए इसे सिलिका तथा एल मतलब क्या होता है? एल्यूमिनिया कहते हैं, एल्यूमिनिया कहते हैं, कहा जाता है। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी हुई होती है। ये परपट्टी किस किस की बनी होती है? सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई होती है, इसलिए इसे सीमे भी कहा जाता है। सीमे का मतलब, सी मतलब तो होता है सिलिका और तथा मै मतलब होता है मैग्नीशियम, कहा जाता है। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है।
परपट्टी के ठीक नीचे क्या होता है, मेंटल होता है। ठीक है, ये जो परपट्टी है, अब इसके नीचे यहाँ पर क्या होता है, मेंटल होता है, और ये क्या होता है, स्थलमंडल होता है। तो मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ होता है। मतलब कितनी गहराई तक फैला हुआ होता है, पृथ्वी के नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये फैला हुआ होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रॉड कहलाती है। इसकी जो सबसे आंतरिक परत होती है उसको हम क्रॉड कहते हैं। सबसे अंदर वाली परत को क्रॉड कहा जाता है, जिसकी त्रिज्या लगभग 35 किलोमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 35 किलोमीटर है, 3500। इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी हुई होती है। ये किस किस चीज की बनी होती है, निकल और लोहे से बनी हुई होती है, तथा इसे नीफे कहा जाता है। नीफे मतलब, नी मतलब क्या होता है, निकिल, तथा फे मतलब फेरस कहा जाता है। केंद्रीय क्रॉड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। इसका दाब जो होता है वो काफी उच्च प्रकार का होता है। इसके बाद में शैल एवं खनिज। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या पाए जाते हैं, शैल और खनिज पाए जाते हैं। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी हुई होती है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने के वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। किसी भी रंग, आकार या गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की शैल होती है। आग्नेय शैल, अवसादी शैल एवं कायांतरित शैल। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है, आग्नेय शैल होती है, अवसादी शैल होती है और कायांतरित शैल होती है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, ठंडा होने के बाद ठोस हो जाता है। तो उस मैग्मा से जब वो ठोस हो जाता है तो कौन सी शैल बनती है, उससे आग्नेय शैल बनती है। फिर इससे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भैद्री शैल और बाहरी भैद्री शैल। ये आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है। एक अंतर्भैद्री शैल होती है और एक बाहरी भद्री शैल होती है, भैद्री शैल होती है। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। जो आग की तरह से निकलता है वह क्या है, लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है। ज्वालामुखी कहाँ से निकलती है, पृथ्वी के अंदर से निकलती है और वह बाहरी सतह तक आती है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तब वह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल भी कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बैसाल्ट, इसकी जो संरचना होती है बहुत महीन छोटे छोटे दानों के रूप में होती है। दक्कन पठार बैसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी परपट्टी के अंदर गहराई में भी ठंडा हो जाता है। यह पृथ्वी की सतह पर आकर तो ठंडा होता ही है, लेकिन कभी कभी गहराई में अधिक अंदर जाने के बाद में भी यह अधिक ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भैद्री आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग किया जाता है वे ग्रेनाइट के रूप में ग्रेनाइट माने जाते हैं। आपने देखा होगा ग्रेनाइट का पत्थर छोटे छोटे दानों के रूप में होता है। छोटे छोटे दाने उसके ऊपर हमें नजर आते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है।
इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। जब शैल लुढ़कती है या गिरती है या एक दूसरे से टकराती है तो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है। ये छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं, अवसाद कहलाते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृश्य अवसाद ढककर एक कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। ये हवा के द्वारा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है, ये कठोर शैल की परत को जमा देते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों के में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैलों पर रहे हैं वे जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कार्यान्वित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। आग्नेय एवं अवसादी शैल जो क्या है, उच्च ताप के कारण एवं दाब के कारण किन में परिवर्तित हो जाती है, कार्यान्तरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चिकनी मिट्टी किसमें, स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह से चूना पत्थर किसमें परिवर्तित हो जाता है, संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, चिपटी, 5 पत्थर आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की भी जानकारी ले सकते हैं कि हम पत्थरों से कौन कौन सी खेल खेल सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। कई निश्चित दिशाओं में क्या होता है, शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहा जाता है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कार्यान्तरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कार्यान्तरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। शैल क्या है, विभिन्न खनिजों से बनती है। कई खनिजों को मिलाकर शैल बनती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी की ऊपरी सतह कैसी होती है, पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी सतह पाई जाती है, पृथ्वी की सतह किन किन शैलों और खनिजों से मिलकर बनी हुई होती है। यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।